हरतालिका तीज व्रत के 10 खास नियम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं हरतालिका तीज का निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने की कामना से यह व्रत रखती है। इस बार यह व्रत 6 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। तो चलिए इसके 10 खास नियम के बारे में जानते हैं। व्रत के कड़े नियम। पहला नियम, मान्यता है कि यदि कोई भी कुंवारी या विवाहित महिला एक बार इस व्रत को रखना प्रारंभ कर देती है तो उसे जीवन भर यह व्रत रखना ही होता है। बीमार होने पर दूसरी महिला या पति इस व्रत को रख सकती है। इस व्रत में किसी भी प्रकार से अन्न जल ग्रहण करना नहीं चाहिए। अगले दिन सुबह पूजा के बाद जल पीकर व्रत खोलने का विधान है। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं व ककड़ी हलवे का भोग लगाकर व्रत खोले। ऐसी मान्यता भी है कि जिस भी तरह का भोजन या अन्य कोई पदार्थ ग्रहण कर लिया जाता है तो अन्न की प्रकृति के अनुसार उसका अगला जन्म उस योनि में ही होता है, लेकिन यह मान्यता एक जनश्रुति भर है। इस व्रत में महिलाओं को रात भर जागना होता है और जाग कर मिट्टी से बनाए शिवलिंग की प्रहर अनुसार पूजा करना होता है। पूजा के अलावा महिलाएं रात भर जागकर भजन कीर्तन भी करती हैं। इस व्रत के दौरान हरतालिका तीज व्रत कथा को सुनना जरूरी होता है। मान्यता है कि कथा के बिना इस व्रत को अधूरा माना जाता है। शिव जी, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा को अगले दिन सुबह विधिवत विसर्जित करने के बाद पारण ही किया जाता है। हरतालिका तीज का पूजन प्रदोष काल में करना जरूरी है। सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहते हैं। पूजा के लिए शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू या रेत और काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाकर पूजा करते हैं। पूजा के लिए शिव, पार्वती और गणेश इन सब की प्रतिमा बनाने के लिए बालू या काली मिट्टी का प्रयोग करते हैं। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तु रखकर माता पार्वती को अर्पित करते हैं और शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। तो ये थे हरतालिका तीज के नियम। यदि आपको हमारे इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शिव की शक्ति एंड ब्लॉग। धन्यवाद।